चलिए स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में एवरेज स्पीड को और आगे लेकर चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। एक आदमी 270 किलोमीटर की यात्रा का कुछ भाग बस द्वारा, कुछ भाग कार द्वारा तय करता है। यदि वह कुल दूरी का 1/3 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बस द्वारा तय करता है तथा शेष भाग कार से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी आपको बतानी है। देखो ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो ध्यान से समझेंगे। क्या निकालना है हमको, एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ता है और टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो यहाँ पे दिया हुआ है 270 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल टाइम हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 270 किलोमीटर दिया हुआ है डिस्टेंस। टोटल टाइम हमको निकालना है। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, कुल दूरी का 1/3 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। कुल दूरी का कितना भाग, 1/3 भाग। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना, कुल दूरी का 1/3 भाग यानी कि 270/3 भाग किस स्पीड से जाता है, वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। ये देखो ऐसा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, देखो 90 हो जाएगा क्या, 90/33 हो जाएगा, 3 आवर्स, 3 घंटे पहला वाला का टाइम। अभी देखो टाइम ले लेते हैं इसको, टोटल टाइम बाद में देखेंगे। 3 घंटे किससे वो तय करता है, वो बस द्वारा तय करता है, ठीक। और कुछ भाग कार द्वारा, शेष भाग कार द्वारा दिया हुआ है। अब देखो 90 किलोमीटर तो किससे तय कर लिया, वो बस से तय कर लिया। तो हमारे पास बच कितना गया, 270 माइनस 90 है ना, और ये कितना हो जाएगा 180। इसको किससे तय करता है, वो कार द्वारा तय करता है। समझेंगे इस चीज को। यहां से मेरे पास 90 कहां से आया, है ना, 270/3, क्योंकि 1/3 बोला हुआ है वो, तो 90 तो कंप्लीट हो गया, 270 टोटल है, तो मेरे पास बच कितना गया, 180 बचा है। अब 180 को किससे वो ट्रेवल कर रहा है, 180 को वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेवल कर रहे हैं। देखो दिया हुआ है कि शेष भाग कार से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। क्वेश्चन में तो साफ साफ दिया हुआ है। तो देखेंगे 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यदि चलता है वो, तो कितना समय लगेगा। तो यहाँ से 45 दूनी 90, मतलब 4 घंटे तो लगेंगे। 3 घंटे इधर लग गए उसको, 4 घंटे इधर लग गए। टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 270। टोटल टाइम यहाँ पे निकल के सामने आ गया 3 + 4। ये क्या निकल के सामने आ रहा है, एवरेज स्पीड। ये 270 डिवाइडेड बाई 4 दिन क्या होता है, 7 होता है। देखो कॉन्सेप्ट को आप पकड़ के चलेंगे तो ही आपसे बनेगा। आप ऑप्शन से मैच करते चलिए। अब इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 7 × 21 होता है क्या, ठीक। कितना बच गया यहाँ से 6 0, 7 7 × 7 = 56, 7 × 8 = 56 होता है, 56 होता है। ये बच गया 4, यहाँ से 7, 38 4/7 आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा। देखो ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है, ये किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो मैं बार बार ऑप्शन, मैं इधर देख रहा हूँ आपको उधर देखने बोल रहा हूँ, मैं इधर देख रहा हूँ आपको उधर देखने बोल रहा हूँ। दरअसल जो उधर आपको दिखाई दे रहा है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, वो एडिट करके बाद में आया हुआ है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने स्मार्ट बोर्ड लेने का फैसला किया है, और उसके लिए मैंने कंट्रीब्यूशन कैंप चलाया हुआ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कंट्रीब्यूट किया है। आप भी यदि कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपनी इच्छा से कुछ भी, तो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या आप इस UPI में डायरेक्ट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप इसके लिए मैं आपके लिए शुक्रगुजार रहूँगा, ठीक है। जल्द ही हम स्मार्ट बोर्ड से क्लास शुरू करेंगे। कोशिश है मेरी कि मैं जितना ज़्यादा हो सके इकट्ठा करके अपने तरफ से सेविंग विंग से सबसे स्मार्ट बोर्ड परचेस करूं और फिर वहाँ से क्लास लूँ, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हो जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक आदमी एक स्थान A से दूसरे स्थान B को जाता है। वह आधी दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधी या आधी ये बची हुई 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरी करता है। कुल यात्रा की औसत चाल कितनी है आपको बतानी है। वैसे ही है, A से B जा रहा है, आधी दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब आधी मतलब क्या हो गई, सीधा सीधा वो जो भी है, देखो ऐसा करते हैं, चलो इसको ऐसा समझो, ये टोटल डिस्टेंस है, ये बीच हो गया आधा, ये x है
तो ये भी x है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये तो टोटल को x लेते तो x/2 होता, लेकिन x/2 क्यों करें, है ना, x को भी x ले लेते, इसको भी x ले लेते, हमको कैलकुलेशन करने में क्या होगा, आसानी होगी। ठीक, तो x को कितने डिस्टेंस जाता है, कितने स्पीड से जाता है वो 50 के, और दूसरे x को कितने स्पीड से जाता है वो 70 के, वो km/h को आप लोग देख लेंगे। ठीक है, तो कुल यात्रा में औसत चाल कितनी है, तो ये ऐसा प्रश्न तो हम लोग बना चुके हैं। ये हो जाएगा 2x और इसको हम लोग y ले लेते हैं, क्वेश्चन में और लिए थे, ये y ले लिया, यही हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो उसको अपने तरीके से भी निकाल सकते हैं, मैंने 2 तरीके बताए हुए हैं। ठीक है, ये देखो ऐसा। ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 5 35, 350 ले लें क्या इसको। ठीक है, ये हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 2x बाई वाई। x को हटा सकते हैं आप, या फिर ऐसा कर सकते हैं, ये 350 डिवाइडेड बाई 7 5 12 12x, ये ऐसा हटा सकते हैं आप। ठीक, यहाँ से कितना हो जाएगा, ऐसा कर लीजिए 700 डिवाइडेड बाई 12। ऑप्शन में देख लूँ क्या कैसे कैसे ऑप्शन आया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग भी एडजस्ट कर लेंगे। ये देखो 12 12 12 6 72, 12 6 72 होता है, तो 12 5 6 60 होता है, और यहाँ से बच गया 10, ये ऐसा हो गया 12 12 7 84, 12 8 96, ये 58 टाइम 96, यानी कि 4 बच गया क्या, 12 8 96 होता है, ये 4 बच गया और ये 12 हो जा रहा है, 4/12। लेकिन ऑप्शन में देखो 4/12 तो कहीं पे है नहीं, इसको हम लोग और कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर लिख लेता हूँ 58, इसको हम लोग 1/3 ऐसा लिख सकते हैं, ये 12 होता है। ये km/h जो भी दिया होगा, जैसा दिया होगा उसके हिसाब से ले लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। कई लोग क्या करते हैं, सर यहाँ पे आप कैसे कर दिए, कैलकुलेशन खुद करिए, कॉन्सेप्ट को देखिए, कैलकुलेशन खुद करिए, जैसा आप करते आ रहे हैं वैसा करिए। ठीक है, चलिए अभी और कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। एक वाहन 5 मिनट में 2 किलोमीटर चलता है, 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलता है, 5 सेकंड में 600 मीटर चलता है, तब वाहन की औसत चाल लगभग कितनी है आपको बतानी है। तो देखेंगे इसको कैसे बनाना है, इंग्लिश वाले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। एवरेज स्पीड जो हमको निकालना है, एवरेज स्पीड वाला ही टॉपिक लेकर चल रहे हैं, एवरेज स्पीड हमको निकालनी। 5 मिनट में 2 किलोमीटर चलता है, देखो 1 मिनट में दिया है, फिर घंटे में दिया है, फिर सेकंड में दिया है, वो सही क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए 5 मिनट में 2 किलोमीटर चलता है, तो मिनट और किलोमीटर में लें क्या इसको, या किस में कन्वर्ट करें, घंटे में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, घंटे में कन्वर्ट करते हैं। तो टोटल डिस्टेंस 2 किलोमीटर, तो 2 लिख लिया मैं। कितने मिनट में चलता है ये, 5 मिनट में चलता है, कितने मिनट में चलता है, 5 मिनट में, तो घंटे में कितना हो जाएगा 5/60 टाइम, हो जाएगा टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। अब आगे चलते हैं, आगे दिया हुआ ये 1 घंटे में 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर कितने घंटे में, 1 घंटे में। फिर आगे बढ़ते हैं, ये दिया हुआ है 5 सेकंड में 600 मीटर, 600 मीटर दिया हुआ है, तो 600 मीटर मैं 1000 से इसको डिवाइड कर देता हूं, तब जाके क्या हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। और कितने मिनट में चलता है, कितने सेकंड में चलता है, 5 सेकंड में चलता है। इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए मैं किससे डिवाइड करूंगा, 3600 से डिवाइड करूंगा। इस चीज़ को बहुत ध्यान समझेंगे, ऐसा प्रश्न बहुत ईजी है, एग्जाम में आया भी हुआ है, फिर भी इसमें गलती होगी, क्योंकि इसमें मिनट, किलोमीटर, घंटा, फिर उसका सेकेंड, फिर मीटर सब दिया हुआ है, सबको किसी एक यूनिट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऊपर के सारे को कर लिए हम लोग किसमें, किलोमीटर में, और नीचे के सारे को कर लिए हम लोग आवर में कन्वर्ट कर लिए, ऐसा इसको बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से सीधा सीधा हम लोग कर सकते हैं क्या, ये 0.6 हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा, तो 42.6 ये आ गया। और देखो 12 पंचे 60 होता है क्या, 1/12 लिख सकते हैं इसको, है ना, 1/12 लिख लिए, ये +1 का +1 रख ले दिए, और इसको हम लोग 5 इसको देखो 5 5 7 35 होता है, फिर उसके बाद 1 0 5 दूनी 10, ये 720 हो जाएगा, 1 अप, ये ऐसा हो जाएगा। कोशिश करते हैं, देखते हैं, घबराना नहीं है, ये ऐसा हो जाएगा। और इसको मैं 720 को मान लो एलसीएम लेता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा लिख लूँ क्या मैं, ठीक है, 720 को मैं मान लो एलसीएम लेता हूँ, तो 12 छक्का 72, 60 टाइम से कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा 60, है ना, और यहाँ पे 720 का 720, और यहाँ पे 1, ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है,
तो आगे सॉल्व कर लें क्या? हाँ चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। 42.6 इंटू ये 720 को मैं ऊपर रख लिया, ये ऐसा हो गया, और ये कितना हो जाएगा 780 + 1 781, ये ऐसा हो जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से करेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा। अब देखेंगे यहाँ ऑप्शन में, देखेंगे एक ऑप्शन थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है, बाकी 3 ऑप्शन अलग दिखाई दे रहे हैं। और ये जो 781 है, ये 720, ये दोनों आसपास के हैं ऐसा मान सकते हैं। तो इसको कैंसिल करने से कुछ 0.9 के आसपास ये आएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी ऑप्शन से अलग जो चौथा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, देखो 39.27, ये उसके आसपास आएगा। बाकी के तो आसपास आएगा ही नहीं, यानी कि 4 में से ही ऑप्शन हमारा सही होगा। आप चाहे तो इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ये ही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसको बनाना है, ठीक है। आप इसको बना के देखिए, ट्राई करके देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ईजी है। एक व्यक्ति किसी स्थान को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल कितनी थी? ऐसा तो हम लोग बहुत सारा बना चुके हैं। 4 से जाता है, ठीक है, 16 से वापस आता है, पूरी यात्रा मतलब 2x, औसत चाल यहाँ से y ले लेते हैं। बहुत बार बार ऐसा हम लोग बना चुके हैं, तो हम लोग d ले रहे थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 16 हो गया, ये 4x और ये x और ये 2x बाई y। स्पीड अप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग इसको जानते हैं। आप 16, ये 2x और यहाँ से कितना होगा ये 5x, ये और ये कैंसिल हो गया। 32/5, 5 छके 30 होता है, और ये 6.4 km/h। ये तो हम लोग बहुत बना चुके हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिक से इसको लेंगे तो 2 × 4 × 16 डिवाइडेड बाई 4 + 16, ये ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 कर लें क्या, ये ऐसा और ये ऐसा, और ये 16 4 20 हो गया, ठीक। अब देखो 4 दूनी 8, 4 5 6 20, वही आ गया। 32 डिवाइडेड बाई 5, वही तो आ गया। तो ट्रिक से भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं। जल्दी जल्दी इसलिए बताया क्योंकि ऐसा हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं, प्रैक्टिस के लिए था। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ ध्यान से देखेंगे। एक निश्चित यात्रा का 1/4 यानी कि 1/4, यही बहुत लोग इसमें गलती करते हैं। 1/4, 1/3 ये क्या होता है नहीं पता होता है। यदि आपको ऐसा नहीं पता है तो मेरे फ्रैक्शन वाले वीडियोस में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। फ्रैक्शन देखिए पूरा क्लियर हो जाएगा। 1/3 क्या है, 1/4 क्या है, ठीक है। 1/4 25 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 1/3, इधर पर 1/4 कितना हो गया 25 की दर से, फिर 1/3 ये कितना बोल रहा है वो 30 किलोमीटर की दर से, तथा शेष, अब देखो 1/4 बोल दिया, 1/3 बोल दिया और शेष बोल रहा है, तो कितना बचेगा? बहुत लोग इसमें हो जाते हैं खत्म, यहीं पे खत्म हो जाते हैं लोग, ठीक है। तो वो भिन्न में बहुत अच्छे से बताया हूं मैं। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरा करते हैं, तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी आपको बतानी है, ठीक है। 1/3, फिर 1/4, फिर 1/3, फिर बच कितना गया? देखो 1 था टोटल, जिसमें से 1/4 खत्म हो गया, 1/3 खत्म हो गया, तो बचा कितना? 1 - 1/4 + 1/3, ये तो बचा है। रिमेनिंग हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 - ये कितना हो जाएगा? देखो 12, 3 और ये 4, ऐसा कर लेंगे हमको, है ना। एलसीएम ये कैसा करते हैं करके कोई मत पूछना भाई, है ना। 1 - 7/12, ये कितना बच गया? 5/12, ये बच गया। कितना बच गया? 5/12 जो है बच गया है। अब हम लोग टोटल डिस्टेंस को क्या लेकर चल रहे हैं? 1 लेके चल रहे हैं। एवरेज स्पीड ध्यान से देखेंगे ना, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस को मैं 1 लेके चल रहा हूं। कितना लेके चल रहा हूं? 1 लेके चल रहा हूं। अब टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। अब डिस्टेंस है 1/4, 1/4, किस स्पीड से चला? 25 की स्पीड से चला। ध्यान से समझेंगे इसको। फिर डिस्टेंस है 1/3, क्योंकि मैं टोटल तो 1 लेके चल रहा हूं ना। किस स्पीड से चला? 30 की स्पीड से चला। फिर जो बच गया 5/12, कई लोग पूछेंगे इसको, सर 5/12 कहाँ से आ गया करके, ऐसा मत पूछिए, ठीक है। बेसिक क्लियर कीजिए इसको। 50 की स्पीड से वो चला। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ऐसा कर लेते हैं, 1/, में थोड़ा जगह बचा के चल रहा हूँ। 1/100 हो गया, ये 1/90 हो गया,
और ये 1/नहीं 5 होगा ये, 12×5 = 60, 600 हो गया। ठीक है, यहाँ से इसका एलसीएम देखेंगे, एलसीएम 6 × 18, 1800 लेकर चलते हैं, है ना। तो ये 18 टाइम्स हो गया और ये 20 टाइम्स हो गया और ये 5 तो पहले है ही, 5 × 3 टाइम्स हो गया, ये ऐसा, और ये 1 है ही ऊपर में। तो 1 × 1800 डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया, तो ये हो जाएगा यहाँ से 53। तो 1800 डिवाइडेड बाई 53, ये क्या है, एवरेज स्पीड आ रहा है किलोमीटर पर आवर। देखो ऑप्शन में है क्या 1800, ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है। तो ये ऐसे इसको बनाना है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये, कई लोग को यहाँ पे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये एकदम कॉमन भिन्न है, कॉमन फ्रैक्शन है, प्राइमरी है एकदम, उसको समझने का प्रयास करेंगे तो आपसे ये